गिल्ट और शेम ने आपको पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आप आज़ाद नहीं फील करते, आपको लगता है कि किसी ने जकड़ रखा है आपको। तो दोस्तों, आज आपको आज़ाद महसूस होगा। गिल्ट और शेम आप पीछे छोड़ोगे। आज है डे 3 और हम रिलीज़ करेंगे गिल्ट को, शेम को। मुझे याद आता है कि एक पार्टिसिपेंट थे, उनका एक गिल्ट था कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। अगर उन्होंने पूरी कोशिश करी होती तो वो अपने पापा को बचा लेते, जो कि हॉस्पिटल में थे। कोविड में ऐसे बड़े सारे केसेस निकल कर आए दोस्तों, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने अपने लव्ड वन को खो दिया। और ये हम सब लोग कैरी करते हैं, इस गिल्ट को कैरी कर रहे होते हैं। कल हमने बात करी थी कि एंजाइटी फ्यूचर में होता है, पर गिल्ट पास्ट में होता है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से गिल्ट, एक इमोशन आपके दिल में रहता है। तो सबसे पहले आपको उस गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने गुस्से में अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आपको गिल्ट सता रहा है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे गिल्ट इस बात का रहा कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो ग्रो कर गए, बट क्योंकि मैंने एक्शंस नहीं लिए तो मैं लाइफ में स्टक रह गया। मैंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिए तो मेरी लाइफ उस तेज़ी से मैं ग्रो नहीं कर पाया जिस तेज़ी से मुझे ग्रो करना चाहिए था। ये भी एक गिल्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उस गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है। पेन कॉपी ले लीजिए और इंटेंसिटी को आपको डिफाइन करना है। से फॉर एग्जांपल, अगर गिल्ट की इंटेंसिटी 1 है, इसका मतलब बहुत ही कम गिल्ट है। लेकिन 10 है, इसका मतलब आप पूरे टाइम सिर्फ उस गिल्ट के बारे में सोच रहे हो। आप वो पास्ट मेमोरी, कोई एक इंसान या कोई एक सिचुएशन याद आ रही है, बार बार याद आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 10 है वो। और अगर मीडियम में कहीं कभी आती है, दिन के आधे दिन आती है, तो वो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो सबसे पहले आपको वो इंटेंसिटी पेन और कॉपी पे लिखना है कि कितनी इंटेंसिटी है। जैसे मेरे लिए 4 की इंटेंसिटी है स्टक को लेकर के। गिल्ट है मुझे कि मेरी लाइफ में, मेरे करियर में मैं स्टक हूँ। तो अब इसके लिए मैं वापस से वही करूँगा, एडवांस होप नोप नोप करेंगे।